1857 की क्रांति क्या थी? क्या सिपाही विद्रोह थी या आज़ादी की पहली लड़ाई? सोचो, अगर आज कोई दूसरा देश आकर तुम्हारे देश पर राज करने लगे, तुम्हारे कानून बदल दे और तुम्हारी बात ही ना सुने, तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसा ही माहौल 1857 से पहले भारत में बन चुका था। 10 मई 1857 को मेरठ से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं और कुछ लोग इसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। लेकिन असली सच क्या है, चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में व्यापार करने की मकसद लेकर के आई थी। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ बिजनेस करना था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने भारत की रियासतों के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाया और अपनी ताकत बढ़ाने लगा। 1857 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया। आने वाले सालों में कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बना लिया था। ब्रिटिश पॉलिसीज़ से भारत के अलग अलग समाज के लोगों को परेशानी होने लगी। कई रियासतें छीन ले गई थी, किसानों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था, छोटे व्यापारी और कारीगर अपना रोजगार खो रहे थे और भारतीय सिपाहियों को लगता था कि ब्रिटिश उनके साथ भेदभाव करते हैं। यानी गुस्सा धीरे धीरे हर तरफ फैल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चिंगारी कैसे फैली? देखो, 1857 में ब्रिटिश आर्मी ने इनफील्ड राइफल देने शुरू की। इस राइफल की कारतूस को यूज़ करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। उस वक्त सिर्फ ये अफवाह फैल गई कि कारतूस पर काऊ या पिग की चर्बी लगाई जा रही थी। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम था। इस वजह से दोनों धर्मों के सिपाही नाराज़ हो गए। चाहे ये अफवाह पूरी तरह सही हो या गलत, लेकिन उस समय इसने सिपाहियों की गुस्सा को और बढ़ा दिया। इस बीच मंगल पांडे भी इस क्रांति में शामिल हो जाता है। 1857 की बात हो और मंगल पांडे का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दे दी गई। बहुत से लोग उन्हें 1857 की क्रांति का प्रारंभिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन इतिहासकार उनकी भूमिका को अलग अलग नज़रों से देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से एक नई शुरुआत होती है। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने खुलकर बगावत शुरू कर दी। उन्होंने जेल में बंद अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाया और दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना प्रतीकात्मक नेता माना। इसके बाद ये बगावत उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज़ी से फैल गई। इस आंदोलन में सिर्फ सिपाही नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से नेता और आम लोग भी शामिल थे। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह। हर जगह लोग अलग अलग वजह से ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो रहे थे, लेकिन कहीं सिपाही थे, कहीं राजा थे और कहीं आम लोग भी थे। आखिर सवाल ये है कि ब्रिटिश ने इन बगावत को कैसे कंट्रोल किया? क्यों 1947 में जाकर आज़ादी मिला? 90 साल बाद ब्रिटिश आर्मी ने धीरे धीरे अपनी ताकत जमा की। एक एक करके उन्होंने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी पर दोबारा कब्जा कर लिया। कई जगहों पर भयानक लड़ाई भी हुई। 1858 तक ब्रिटिश ने इस बगावत को दबा दिया। आखिर सवाल ये भी है कि इसके बाद क्या हुआ, क्या बदला? देखो, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ। आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई बदलाव किए गए ताकि ऐसी बगावत दोबारा ना हो। सबसे बड़ा सवाल तो क्या 1857 भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई थी? देखो, ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे सिपोही म्यूटिनी यानी सिपाहियों की बगावत कहते हैं, लेकिन बहुत से भारतीय हिस्टोरियंस इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि आम लोग और कुछ राजा भी शामिल थे। आज के हिस्टोरियंस का मानना है कि इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, कॉम्प्लेक्स और अलग अलग रूप में लेने वाली बगावत थी। तो इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति अपना लक्ष्य में तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारत के लोगों को ये समझा दिया कि अगर लोग एक साथ खड़े हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी चैलेंज किया जा सकता है। इसी घटना ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इसलिए 1857 का नाम आज भी भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके हिसाब से 1857 को सिपाही विद्रोह कहना सही है या आज़ादी की पहली लड़ाई? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।